ओके, वेलकम इन टीआईजी। प्राइस एक्शन कोर्स में हम डे 7 में आज हम देखेंगे 6 कैंडल थ्योरी। थोड़ा सा रफ टाइप ऑफ ही ये थोड़ा क्लास रहेगा, क्योंकि जो प्रीवियस टॉपिक हमने सीखे थे उसी के ऊपर ये ज़्यादा रहेगा। बस उसका कैसे कंटिन्यूएशन में हमें फ़ायदा लेना है वो हम थोड़ा सा सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने सीखा था सबसे मेन टॉपिक जो अगर हम देखेंगे तो उसमें हमने माइक्रो हाई माइक्रो लो कंसेप्ट सीखा था। अब 6 कैंडल थ्योरी अगर इसके साथ मिक्स करोगे तो अच्छा काम आएगा आपको, ठीक है? तो दोनों तीनों कंसेप्ट को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ड्रॉपिंग कैंडल है, अगेन ये ड्रॉपिंग कैंडल है। जो फर्स्ट कैंडल रहेगा ये जो भी मतलब अगर आपको एंट्री लेना है, लॉन्ग साइड एंट्री लेना है और अग्रेसिव और स्ट्रॉन्ग एंट्री लेना है, तो हमारा कंडीशन था प्रो गैप अप कैंडल के साथ ये ब्रेक होना चाहिए, इस कैंडल के ऊपर क्लोज होना चाहिए, ठीक है? ये हमने स्ट्रॉन्गेस्ट माइक्रो लो कंसेप्ट को हमने ये देखा था कि इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा और ये स्ट्रॉन्गेस्ट एंट्री सेटअप हो सकता है। अब उसके बाद हमने माइक्रो हाई माइक्रो लो में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देखे थे, ये कैंडल ये कैंडल ये कैंडल, ठीक है? इसको ब्रेक करता हो होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो भी ये डिबेटेबल पार्ट है, बट माइक्रो लो का कंसेप्ट एक्चुअल में ये होता है, ठीक है? तो इसमें कोई भी कैंडल का कलर है कुछ है उससे फर्क नहीं पड़ता, बट इसके ओपनिंग के ऊपर यहाँ पे मार्केट ब्रेक होता हुआ दिखना चाहिए, ठीक है? तो ये माइक्रो लो का कंसेप्ट है। अब माइक्रो लो में और एक कंसेप्ट था कि यहाँ पे लो आएगा, फिर एक इनसाइड कैंडल आएगा, यहाँ इनसाइड आएगा, यहाँ इनसाइड आएगा, ये फिर यहाँ पे जाके ब्रेक करेगा। अब ये 5 to 6 टाइप ऑफ में क्या किया, यहाँ पे माइक्रो लो फॉर्मेशन किया है। तो सेम ही कंसेप्ट, ठीक है? ब्रेक करने के लिए बस इसने 5 कैंडल लिए, ठीक है? जैसे यहाँ पे एक कैंडल में ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे 5-6 कैंडल में ब्रेक हो रहा है, तो यही ये भी माइक्रो लो ही है, ठीक है? दोनों को सेम ही कंसेप्ट हम कंसिडर कर सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा वीक है, बायर बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेस्ट करके गए। समटाइम ये ट्रेड बहुत अच्छा चल जाते हैं, समटाइम नहीं चलते, बिकॉज ये ट्रैप हो जाते हैं या फिर ये साइडवेज में फंस जाते हैं। तो ऐसे में ये आपका डिस्क्रिप्शन है, आपका डिसीजन है। मैंने स्ट्रॉन्ग वाला भी दे दिया है आपको, वीकनेस वाला भी यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। तो दोनों तीनों चलते सारे चलते हैं, बट कभी बियरिश मार्केट है तो थोड़ा टाइम पास करता है, फिर ऊपर ब्रेक करता है, तो वैसे भी चलता है। और ऐसा नहीं है कि ये कम चलेगा या फिर ये ज़्यादा चलेगा, ये ज़्यादा चलेगा ये कम चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको बस प्रोबेबिलिटी में टेस्ट करते जाना है, ठीक है? कोई भी सेटअप हो इसमें से आपको टेस्ट करते जाना है, करते जाना है। 10 ट्रेड में से आप फॉर एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं, 10 ट्रेड में से 7 ट्रेड ये ले लो भाई, और 3 ये ले लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है? वीकनेस वाला आप 3 ले सकते हो, बाकी के 7 ये ले लो। तो मिक्सचर चलेगा, कभी ऐसा भी चलेगा, कभी वैसा चलता है। कभी-कभी क्या होता है इसमें फ़िल्टर आउट नहीं होते, कभी-कभी स्क्रीनर पे आते ही नहीं, तो ऐसे में हमें ये चूज़ करना पड़ता है। तो कभी अगर ज़्यादा ही हमारा वेस्ट हो रहा है या फिर अकाउंट हमारा ज़्यादा ही पॉज़ रह रहा है, तो हम ये टाइप में थोड़ा-सा कर सकते हैं ट्राई यहाँ पे, ठीक है? बट इसमें दोनों में कोई नहीं, आप प्रोबेबिलिटी वाइज़ जाओगे तो 10 में से आपके कम से कम 5-4 ऐसे तो ट्रेड चलेंगे ही चलेंगे। अगर रिस्क मैनेजमेंट सही से फ़ॉलो करोगे तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है? तो विन रेट आप विन साइड में ही रहोगे। तो माइक्रो लो का ये कंसेप्ट हमने सीखा था। सिमिलरली हमने हायर टाइम फ्रेम में हमने बोला था कि हायर टाइम फ्रेम में आपको सारे कैलकुलेशन करना है, ठीक है? तो हायर टाइम फ्रेम में अगर मार्केट ब्रेकिंग हाई होता है तो आप यहाँ पे माइक्रो लो का कंसेप्ट इस्तेमाल करिए, और अगर उससे भी हायर टाइम फ्रेम में बुलिश है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है? तो जैसे कि अगर डेली टाइम फ्रेम में माइक्रो लो चाहिए आपको डेली टाइम फ्रेम में, तो आपको वीकली एंड मंथली में दोनों में मार्केट बुलिश होता हुआ दिखना चाहिए। इसी का मतलब है अभी हम 6 कैंडल थ्योरी की तरफ जा रहे हैं। तो बेसिकली 6 कैंडल थ्योरी क्या है अभी हम समझते हैं यहाँ पे। तो सिंपल इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कैंडल स्टिक का जो लोड है आपका, जो कैंडल स्टिक जापानीज कैंडल स्टिक रट्टा मारने का जो लोड है वो गायब कर देता है। 6 कैंडल थ्योरी इतना ईजी है। तो 6 कैंडल थ्योरी में एक होता है पार्ट रिवर्सल्स का, ठीक है? या फिर एंट्री पॉइंट्स बोल सकते हो यहाँ पे। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कंटिन्यूएशन का। कंटिन्यूएशन क्या है यहाँ पे, कैंडल्स है, ठीक है? ये क्या है, रिवर्सल्स है। तो अभी रिसेंटली हमने माइक्रो है माइक्रो लो लिया है, तो अभी हम रिवर्सल्स पॉइंट को 3 कैंडल से हम कंसिडर कर सकते हैं, बट पर्सनली यहाँ पे ये 2 टाइप ऑफ सेटअप है। 6 कैंडल थ्योरी इज नथिंग बट 2 कैंडल सेटअप है, और उसमें 6 कैंडल हम आइडेंटिफाई करते हैं, 6 टाइप्स पैटर्न हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे फॉर बाइंग सेटअप या फिर फॉर लॉन्ग सेटअप, ठीक है? तो लॉन्ग सेटअप के लिए हमें ऑलवेज इस्तेमाल करना है प्रीवियस हाई ब्रेक का, ठीक है? अगर ये प्रीवियस हाई क्लोजिंग के साथ मुझे कोई भी कैंडल मिल रहा है तो दिस इज अ बाइंग पॉइंट फॉर मी, दिस इज अ लॉन्ग पॉइंट फॉर मी, मतलब लॉन्ग के लिए मैं जाऊंगा। अगर इसमें और एक कैंडल यहाँ पे ड्रॉप वाला डाल दो और इसके ऊपर ये कर दो, तो ये कंसेप्ट हो जाएगा आपका माइक्रो लो का। तो रिवर्सल्स या फिर एंट्री पॉइंट्स के लिए हम इस्तेमाल करेंगे माइक्रो लो फॉर बाइंग एंड लॉन्ग कंडीशन के लिए। एंड दिस इज द ओनली सेटअप एंड दिस इज द ओनली पैटर्न फॉर बाइंग। इससे बाहर मत जाइए। बाइंग करना है तो ये सेटअप मुझे दिखना ही दिखना चाहिए। माइक्रो लो का मुझे यहाँ पे, अगर माइक्रो लो का यहाँ पे अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा मैं सिंबल्स का यूज करूंगा, माइक्रो लो, ओके? तो बाइंग के लिए रिवर्सल्स में हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। अब सिमिलर टाइप ऑफ सेटअप जो होगा, जिस लोगों ने शॉर्ट किया है उनके लिए ये एग्जिट पॉइंट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल समझो किसी ने यहाँ से शॉर्ट किया है, डाउन जा रहा है डाउन जा रहा है डाउन जा रहा है डाउन जा रहा है, और अचानक से यहाँ पे माइक्रो हाई लो आ जाता है, तो ये मेरे लिए एग्जिट पॉइंट भी हो सकता है। जिन्होंने यहाँ शॉर्ट किया है वहाँ पे ये यहाँ पे एग्जिट कर। तो सिमिलरली जो रिवर्सल पॉइंट फॉर बाइंग एंड गो फॉर द लॉन्ग होता है, जो कि माइक्रो लो होता है, इसके 2 मतलब है। इसका फर्स्ट फर्स्ट मतलब है इसका, इसका फर्स्ट अगर ये देखेंगे, आपका माइक किसी का तो माइक चालू है, प्लीज ऑफ कर दीजिए।
और इसमें अगर देखेंगे तो इसका फर्स्ट पर्पज क्या है, माइक्रो लो का मैं बताता हूँ। फर्स्ट पर्पज अगर बुलिश मार्केट में है, अगर बुलिश ट्रेंड चल रहा है या फिर बुलिश फ्रैक्टल में चल रहा है, तो इसका पर्पज है बाय और गो लॉन्ग। ओके, ये किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द हायर टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड चल रहा है उसकी वजह से। दूसरा इसका पर्पज क्या है? अगर बियरिश मार्केट में आपने ऑलरेडी शॉर्ट करके रखा है, यू आर इन द सेलिंग, अगर राइटिंग पोजीशन में हो या फिर सेलिंग आपने ऑलरेडी करके रखा है, शॉर्टिंग आपने करके रखा है, तो यही आपको एग्जिट करने में काम आएगा, एग्जिट शॉर्ट्स। ठीक है, अगर इतना भी समझ में आया कि आपको इस सिंबल से क्या करना है और कौन सी जगह पे करना है, और यहां पे क्या होगा, ये होगा बुलिश फ्रैक्टल। ठीक है, ये बुलिश फ्रैक्टल है और ये रहेगा आपका बियरिश फ्रैक्टल। सिंपल, इसके दो ही इसके ये रहेंगे आपके। ठीक है, तो डेफिनेशन रहेगा एक फर्स्ट की बाय और गो लॉन्ग इन द बुलिश फ्रैक्टल। बियरिश फ्रैक्टल में आपको क्या करना है, इसी सिंबल का इस्तेमाल एग्जिट शॉर्ट के लिए करना है, अगर आपने ऑलरेडी शॉर्ट किया है। तो सिमिलरली रिवर्सल्स में दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, एक माइक्रो है। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन का हम बाद में ये करते हैं और यहाँ पे हम यूज करते हैं माइक्रो हाई का। ठीक है, तो रिवर्सल्स में ही हमारा यहाँ पे हमारा यूज होगा माइक्रो हाई। तो माइक्रो हाई को कैसे हम डिनोट करते हैं, एक हमारा बुलिश कैंडल, अगेन बुलिश कैंडल, और ये ड्रॉप जाता हुआ बियरिश कैंडल। ठीक है, प्रो गैप डाउन है तो और भी अच्छी बात है। ओके, एंड दिस इज द ओनली शॉर्टिंग सेटअप इन द बियरिश मार्केट। तो इसका फर्स्ट एक्शन क्या होगा बियर फ्रैक्टल में, बियरिश मार्केट में क्या हो सकता है, फर्स्ट इसका शॉर्ट कर सकते हो और यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। ओके, दो सीन। सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या हो सकता है, एग्जिट फॉर द लॉन्ग्स। ठीक है, इन द बुलिश फ्रैक्टल, बुलिश फ्रैक्टल में है तो एग्जिट फॉर द लॉन्ग होगा। अगर बुलिश फ्रैक्टल चल रहा है, आपने अगर लॉन्ग सेटअप ऑलरेडी अपने बैठ के आप ऑलरेडी इन द ट्रेड हो, होल्डिंग पोजीशन पे हो, अगर मुझे माइक्रो ये मिल जाता है तो ये मेरे लिए एक स्विंग एग्जिट पॉइंट हो सकता है। क्लियर? तो ये दो पॉइंट है, ये मेरे रिवर्सल पॉइंट्स है और ये चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू फ्रैक्टल्स। जो हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये दोनों चेंज होते रहेंगे, इसका जो एक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट होता रहेगा। ठीक है, तो आज से इतना याद रखो, एंट्री और एग्जिट के लिए ये सिंबल दिखना चाहिए या फिर ये सिंबल दिखना चाहिए। ठीक है, एग्रेसिव माइक्रो हाई माइक्रो लो, दो कैंडल का मैंने अभी तक नहीं बताया, जब ये कंप्लीट होगा टॉपिक उसके बाद मैं इसको बता दूंगा आपको कि एक एग्रेसिव टू कैंडल माइक्रो हाई माइक्रो लो इज नथिंग बट आउटसाइड डाउन एंड आउटसाइड अप होता है। वो हम कभी आगे या फिर आगे वाले टॉपिक्स में हम कभी पढ़ेंगे इसको। ठीक है, इन द फ्यूचर कभी पढ़ेंगे। अभी अगर देखेंगे तो ये दो ही स्ट्रक्चर ऐसे है जिससे एंट्री एग्जिट होना चाहिए आपका। इधर ये दिखा तो मैं एग्जिट करूंगा या फिर ये दिखा तो मैं शॉर्ट करूंगा, ये दिखा तो मैं लॉन्ग जाऊंगा या फिर ये दिखा तो मैं शॉर्ट पोजीशन का एग्जिट करूंगा। ठीक है, तो सिंपल है, रिवर्सल्स के लिए इन दोनों को आप पूरा जिंदगी भर भी अगर ट्रेड करोगे इस सिंबल के बेसिस पे तो भी बड़े लॉसेस नहीं होंगे आपके, छोटे प्रॉफिट्स होंगे, बड़े प्रॉफिट्स होंगे, छोटे लॉसेस भी होंगे, ये भी मैं बोल रहा हूँ, बड़े लॉसेस नहीं होंगे अगर इतना भी अगर इसको फॉलो करोगे तो। ठीक है, और अगर फ्रैक्टल के साथ कर रहे हो तो आप बिल्कुल प्रॉफिट में रहोगे और बड़े प्रॉफिट में रहोगे। और कंटिन्यूस प्रोसेस है ये, आपको एक दो दिन ट्रेड करके या फिर एक दो महीना ट्रेड करके इसको छोड़ देना नहीं, इसको कंटिन्यूस आपको रेगुलरली ट्रेड करना पड़ेगा, बिकॉज ये प्रोबेबिलिटी का खेल है पूरा। प्रोबेबिलिटी में जितने ज्यादा ट्रेड करोगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये है आपके रिवर्सल पॉइंट्स। तो सिक्स कैंडल थ्योरी में क्या होता है, अभी ये स्टार्ट हुआ है देखो, तो स्टार्ट ऑफ द ट्रेड, तो स्टार्ट क्या रहेगा आपका फॉर लॉन्ग पोजीशन के लिए, दिस इज माय स्टार्ट, ये 3 कैंडल हुआ। ठीक है, इसके बाद क्या हो सकता है, मार्केट आइदर हायर हाई कर सकता है, क्रिएट हायर ऊपर के ऊपर क्रिएट कर सकता है, फिर इनसाइड सेटअप बना सकता है, फिर ब्रेकआउट कर सकता है, फिर इनसाइड 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 फिर ब्रेकआउट कर सकता है। ठीक है, तो इसका जो स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट कब होगा, जब यहाँ पे माइक्रो हाई फॉर्मेशन होगा। सो दिस इज माय एंड पॉइंट। ठीक है, जो स्टार्ट पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, ये फॉर्मेशन ये मेरा फर्स्ट टाइप है, ये फॉर्मेशन ये मेरा सेकंड टाइप है। इसको दोनों को अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है, इसको बोलेंगे रिवर्सल पॉइंट, इसको बोलेंगे रिवर्सल पॉइंट। और इसके अंदर का जो कुछ है, जो जब तक हमने होल्ड किया है, दीज आर द नॉन डायरेक्शनल, और इसको हम बोलेंगे नो एक्शन कैंडल, नो एक्शन कैंडल, और इसको हम बोलेंगे कंटिन्यूएशन कैंडल और होल्डिंग कैंडल, कुछ भी कहो आप इसको। ठीक है, पर्पज इसका क्लियर होना चाहिए, दिस इज द स्टार्ट, दिस इज द एंड, बीच का सब कुछ कंटिन्यूएशन, पकड़ के रखो ट्रेड को बस। तो ये कुछ टाइप में बनते हैं, वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उसमें टाइप आता है एक जो फर्स्ट हमारा रिवर्सल हाई ब्रेक के साथ आएगा, और एक जो रिवर्सल आता है लो ब्रेक के साथ आएगा। लो क्लोज एंड हाई क्लोज इज द अल्टीमेट, इतने को याद रखोगे चलेगा। बट हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किया यहाँ पे माइक्रो हाई माइक्रो लो का,
इसकी वजह से हमारा थोड़ा सा एक्यूरेसी बढ़ेगा, ट्रेड काउंट कम होंगे। हाई ब्रेक लो ब्रेक देखोगे तो दिन में बहुत बार आएंगे, 50 भी कैंडल मिल जाएंगे हमें, 1 मिनट में 2 मिनट में देखेंगे। बट हमें माइक्रो हाई माइक्रो लो देखेंगे तो इससे देखो काउंटर कम हो जाएगा, ट्रेड्स बहुत कम हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो कंटिन्यूएशन कैंडल्स क्या है देखते हैं, देखो यहाँ पे तो वो आते हैं 4 टाइप्स में और 4 टाइप। देखो ये 2 टॉपिक हमने खत्म किए, अभी और 4 टाइप आएंगे। उसमें से सबसे पहला आता है बुलिश टाइप में देख रहे हैं अभी, बुलिश फ्रैक्टल में एक आता है हाई के ऊपर हाई, क्लोजिंग नहीं है। देखो यहाँ पे कितना क्लेवरली मार्केट राइजिंग जा रहा है, यहाँ पे हाई के ऊपर हाई और लो के ऊपर लो बना रहा है, बट क्लोजिंग ऊपर नहीं कर रहा है। सो ये होता है कंटिन्यूएशन कैंडल, थोड़ा सा बायस इसका बुलिशनेस है। ओके, दूसरा कैंडल आता है इनसाइड कैंडल यहाँ पे। ठीक है, ना हाई ब्रेक कर रहा है ना लो ब्रेक कर रहा है, सिंपल, दिस इज ऑल्सो पॉज कैंडल और कंटिन्यूएशन कैंडल, होल्ड करो। ठीक है, पहला बाइंग के लिए क्या करूंगा मैं, इसका इस्तेमाल करूंगा। इसके बाद अगर ये बना होल्ड, इसके बाद अगर ये बना होल्ड द ट्रेड। ठीक है, इसके बाद कुछ भी बने डबल टाइप में, जब तक लो ब्रेक नहीं करता तब तक होल्ड करो पोजीशन को। माइक्रो हाई माइक्रो लो के साथ अगर बनता है तभी हमें एग्जिट करना है। दिस इज द होल्डिंग पोजीशन, अगेन होल्डिंग पोजीशन। ठीक है, और एक टाइप आता है इसमें थोड़ा सा बियरिश होता है, हाई के नीचे हाई बनाएगा और यहाँ पे लो के नीचे लो बनाएगा, बट लो क्लोज नहीं करेगा। देखो यहाँ पे, ठीक है, ये मे बी ये रेड कैंडल हो सकता है, कोई इशू नहीं। लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रहा है, स्टिल इट इज अ होल्डिंग कैंडल, ये बियरिश कैंडल नहीं है। बियरिश सीन तभी बनेगा जब इसके लो के नीचे या फिर इसके ओपनिंग के नीचे क्लोज करेगा। मैं ज्यादातर अभी अगर लॉन्ग पोजीशन में हो तो हम क्लोजिंग का वेट करेंगे। ठीक है, एग्जिट करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हम प्रॉफिट में बैठे हैं तो तब हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो 1 2 3, ठीक है, ये 3 टाइप में आपके ट्रेड्स बने, यहाँ पे टाइप्स बनेंगे। और एक आता है जो कि है एग्रेसिव सेल ऑफ। अगर ये बुलिश कैंडल है समझो, ओपनिंग यहाँ होता है और पूरा का पूरा ड्रॉप हो जाता है, इसको बोलते हैं आउटसाइड डाउन कैंडल। ये स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है, यहाँ पे हम एग्जिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब ये जो है तो एक रिवर्सल है, एक एग्जिट पॉइंट है। और उसके पहले भी और एक टॉपिक आता है जो कि है इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज। ठीक है, ये बुलिश कैंडल है समझो और ये बियरिश कैंडल है। ठीक है, इक्वल हाइज भी बना सकता है या फिर इक्वल लोज भी बना सकता है, जो भी है दोनों में से कुछ भी कर सकता है। ये हमारा रहा लास्ट पॉइंट। सो अगर बुलिश फ्रैक्टल के बाद मैंने एंट्री किया है, इसके बाद ये बने ये बने ये बने ये बने, इसमें से कोई भी कॉम्बो बने, ठीक है, विद दिस कैंडल कोई भी कॉम्बो बने, ये मेरा नॉन एग्जिट कैंडल रहेगा, नॉन डिसीजन कैंडल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये कैंडल बना, इसके बाद मेरा समझो और एक कैंडल ऐसा बना जिसका जस्ट हाई ऊपर जा रहा है, ये मुझे एग्जिट नहीं करना है, होल्ड द ट्रेड। इसके बाद ये सेटअप के बाद, बाइंग सेटअप करने के बाद ये 4 लोगों का पर्पज आता है, इसके बाद इनका यूज होता है आफ्टर बाइंग, आफ्टर बाय कैंडल सेटअप ये बनते हैं। ठीक है, तो ये हुए आपके 6 कैंडल थ्योरी, सिंपल वे में हमने इसको पढ़ा है। और ये जो है ये सारे कंटिन्यूएशन कैंडल्स है। अब सिमिलरली अगर माइक्रो लो को देखोगे, माइक्रो लो के बाद अगर आपने शॉर्ट किया, उसके बाद ये आए ये आए ये कुछ भी आए, आप शॉर्ट पोजीशन में बने रहो, एग्जिट नहीं करना है। सो पूरा अगर देखेंगे 2 कैंडल का 8 ही ये 4 ही कॉम्बिनेशन बनता है, इसके बाहर मार्केट कुछ एक्ट नहीं कर सकता, कुछ भी एक्ट नहीं कर सकता एक्सेप्ट एग्जिट। अगर फॉर एग्जांपल इसी कैंडल के बाद एक यहाँ पे अगर हाई ब्रेक हो जाता है तो वो एग्जिट पॉइंट रहेगा, और इन 4 में से कोई भी हाई क्लोज नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कोई भी एग्जिट कैंडल नहीं है, ये होल्डिंग कैंडल्स है। आफ्टर शॉर्टिंग या फिर आफ्टर गोइंग लॉन्ग, इन चारों का जो पर्पज होता है ये एक ही होता है, बैठे रहो ट्रेड में। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बड़ा ट्रेड देखें कहीं यहाँ पे, तो एक माइक्रो लो का हम ट्रेड देख लेते हैं कहीं पे भी, इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे, लेट्स सी, तो एक माइक्रो हाई माइक्रो लो, लो क्लोज के बाद हम एग्जिट करेंगे। अब ये बुलिश ट्रेड हमें यहाँ पे विजुअली दिख रहा है तो हम डायरेक्ट इसको ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे माइक्रो हाई माइक्रो लो मिला, फॉर एग्जांपल एंट्री अपने यहाँ पे किया, इसके बाद क्या किया, इनसाइड कैंडल बनाया। सो मेरे लिए कोई यहाँ पे एग्जिट करने का चांस नहीं, यहाँ पे हायर हाई हायर लो बनाया, अगेन होल्डिंग कैंडल, यहाँ पे हायर हाई हायर लो बनाया, अगेन होल्डिंग कैंडल। अगर इस कैंडल के लो के नीचे क्लोज होता तो मैं एग्जिट करता, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं कर रहा है तब तक मैं बैठूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी अगर ट्रेड में हूं तो इनिशियल स्टॉप लॉस यहीं पे रहेगा जब तक एक माइक्रो लो नहीं बना लेता। जब तक माइक्रो लो नहीं बना लेता तब तक हम वेट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये आउटसाइड जो कैंडल है इसने एक माइक्रो लो बना लिया है। ठीक है, इनिशियल स्टॉप लॉस यहाँ पे है, ये माइक्रो लो बनाते हैं, यहाँ पे हम ट्रेल स्टॉप लॉस यहाँ कर सकते हैं। मार्केट अगर इसके नीचे चला जाता तो हम एग्जिट कर देंगे डायरेक्टली। यहाँ पे अगेन ड्रॉपिंग कैंडल है, क्लोजिंग कैंडल है, बट माइक्रो लो क्लोज नहीं हो रहा तो यहाँ पे एग्जिट नहीं बनेगा, मैन्युअली एग्जिट नहीं बनेगा यहाँ पे, और ट्रेलिंग जाता है तो जाने दो, कोई इशू नहीं। अगेन ये क्या बना, हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे, ठीक है, हायर हाई हायर लो, ऊपर क्लोज हुआ, ये कंटिन्यूएशन कैंडल, अगेन हाई क्लोज हुआ, कंटिन्यूएशन मेरे फेवर में है यहाँ पे, देखो दीज ऑल आर द कंटिन्यूएशन कैंडल्स। तो एग्जिट तभी करूंगा मैं जहां पे मुझे माइक्रो लो डाउन साइड में क्लोज करता हुआ दिखे।
फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे कंटिन्यूअस, हम देखेंगे, ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे। अगर समझो यहाँ पे हमने इस माइक्रो लो को इस्तेमाल किया, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे क्लोज कर रहा है, ये माइक्रो लो को ट्रेड कर रहे हैं, इनसाइड कैंडल, आउटसाइड कैंडल, इनसाइड कैंडल, कोई भी ऐसा कोई भी कैंडल यहाँ पे नहीं है अवेलेबल जहाँ पे मैं लो क्लोज के साथ एग्जिट करूँ। फर्स्ट टाइम मुझे यहाँ पे आउटसाइड डाउन कैंडल मिला, देखो ये दिस इज आउटसाइड डाउन कैंडल जो कि एग्जिट सिचुएशन क्रिएट करता है बायर्स के लिए, इस लॉन्ग पोजीशन के लिए ये एग्जिट पोजीशन क्रिएट करता है। नॉट इवन दिस रेड कैंडल, नॉट इवन दिस कैंडल, कोई भी इसमें कोई भी कैंडल में यहाँ पे एग्जिट प्लान नहीं, प्रॉपरली इसी कैंडल ने क्लोज किया और उसके बाद आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा। कैंडल रीडिंग समझोगे ना तो देखो एंड ऑफ अल्टीमेटली ये रीडिंग पर्पज इसीलिए होता है ताकि आप बहुत ज़्यादा ट्रेड्स में ये ना करो, ठीक है। जहाँ पे प्रॉपरली बन रहा है पोजीशन वहीं पे हम एंट्री करेंगे और वहीं पे एग्जिट करेंगे। अगर कुछ लोग क्या करते हैं, रेड कैंडल देख के बाय सेल करेंगे या फिर ग्रीन कैंडल देख के, इससे भटको मत आप। अभी जो मैंने 6 कैंडल थ्योरी सिखाया उसको स्टिक करके रखो, उनको अगर दिमाग में रख के अगर आप एंट्री एग्जिट एंड होल्डिंग करोगे ना तो वो लंबा ट्रेड चलेगा, बार बार एंट्री एग्जिट्स नहीं करोगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अल्टीमेटली अगर देखेंगे आप बियरिश मार्केट में आपको सिंपली कॉमन सेंस है बियरिश ट्रेड सेटअप्स को ही उठाना है। फॉर एग्जांपल ये माइक्रो लो, ये माइक्रो लो, ये माइक्रो सॉरी माइक्रो हाई, माइक्रो हाई, माइक्रो हाई, इन तीनों माइक्रो हाई को आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर देखेंगे तो ये ट्रेड सेटअप देखेंगे हम यहाँ पे, तो ये माइक्रो हाई को अगर हमने यहाँ पे शॉर्ट किया है, जैसे ही माइक्रो हाई लो यहाँ पे क्रिएट होगा जो कि हो नहीं रहा है यहाँ पे हुआ है, आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। आइदर आप ट्रेलिंग बेसिस पे जा सकते हो या फिर आप क्लोजिंग बेसिस पे जाइए माइक्रो लो पे, जो कि यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे नहीं है। ट्रेलिंग बेसिस पे क्या होता है कि भाई स्विंग हाई बनने दीजिए, उसको ट्रेल करते जाइए, जहां ऐसे हिट हुआ वहां निकल जाइए, खत्म, ठीक है, इतना कर सकते हो। और माइक्रो लो यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइक्रो लो क्लोजिंग बेसिस पे हमें एग्जिट करना है, ठीक है, ये इतना याद रखिए। क्लोजिंग हुआ तब हमें हाई लेवल को क्लोजिंग हुआ तब हम एग्जिट करेंगे, एंट्री हम ओपनिंग लेवल पे करेंगे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये ट्रिगर पॉइंट होता है, बट एग्जिट हम हाई और लो क्लोजिंग बेसिस पे ही करते हैं एग्जिट, तभी जाके आपको फुल फ्लेज फुल मूव मिलेगा आपको, अदरवाइज नहीं मिलने वाला। बिकॉज ओपनिंग लेवल एंड हाई ट्रैप सेटअप जो है ये कॉमन होता है अगेंस्ट द ट्रेंड। अगर आप समझो बियरिश मार्केट में चल रहे हो आप इस तरह से, अब इस हाई को क्या करेंगे, ये दोनों को ट्रैप करने की कोशिश करता है, कौन, बाय सॉरी बियर जो है, इसके अगेंस्ट में एक पुल बैक आता है, कहां तक आएगा, जस्ट वेट करिए, यहां तक आएगा फिर ड्रॉप होगा। इसने क्या किया, इस कैंडल का हाई ट्रैप किया फिर ड्रॉप हुआ, ओके। सिंपली यहाँ पे मैं एक बार कैंडल बेसिस पे आपको सिखा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये 6 कैंडल थ्योरी का थोड़ा सा एडवांस पार्ट है, बट मैं आपको थोड़ा बोनस वे में दिखा सकता हूँ यहाँ पे। समझिए यहाँ पे बियरिश मार्केट चल रहा है, ठीक है, बियरिश कैंडल्स बना रहा है यहाँ पे, तो सिंपल मार्केट क्या करेगा, इन दोनों को देखो, बुलिश बनना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर जाके क्लोज करना पड़ेगा, तभी जाके ये बुलिश बनेगा, अदरवाइज ये बुलिश नहीं बन सकता, कॉमन सेंस है। यही माइक्रो लो का एक फुलफिल कंडीशन है, ये प्रीवियस इस हाई को जब तक क्लोज नहीं करता तब तक बुलिश नहीं बनेगा मार्केट, इतना लिख लो आप, ठीक है। ये एक कैंडल में करे या 2 कैंडल में करेंगे, इस हाई के ऊपर जाएगा तभी जाके ये बुलिश बनेगा, या फिर ये एक सेटअप बना सकता है यहाँ पे। तो उससे पहले क्या क्या पॉइंट आते हैं वो देखो, ठीक है। ये इसको क्लोज करने से पहले मार्केट 4 बार ट्रैप करता है आपको। फर्स्ट ट्रैप क्या होता है, फर्स्ट ट्रैप होता है इनसाइड ट्रैप, इनसाइड कैंडल बनाएगा, धड़ाम से गिराएगा, ये सबसे ईजिएस्ट वे है, इसमें आपका ना ट्रेलिंग जाएगा ना कुछ नहीं जाएगा, यहाँ पे डर भी नहीं लगेगा आपको, बिकॉज इनसाइड एक ग्रीन कैंडल बनाएगा फिर ड्रॉप कर देगा, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट आपका, कौन सा कैंडल है, ये इनसाइड कैंडल है जो कि हमने कंटिन्यूएशन में सीखा है। दूसरा क्या करता है, ये करंट कैंडल को हाई ट्रैप करेगा फिर गिरेगा, तो करंट कैंडल पे यहाँ पे क्या कर सकता है, ग्रीन कैंडल पे ऐसे हाई के ऊपर हाई बनाएगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा, इट लुक्स लाइक कि ये जा रहा है ऊपर बट चाहता नहीं है, अगला ही कैंडल क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा यहाँ पे और ड्रॉप जाएगा, या फिर मल्टीपल ऐसे इनसाइड बना के फिर ड्रॉप जाएगा, बट ये हाई नहीं जाएगा यहाँ पे। इसको बोलते हैं करंट कैंडल, जो लोवेस्ट कैंडल होता है इसको ट्रैप बना के फिर ड्रॉप करता है, इसी को, ये सबसे फेवरेट टॉपिक है मेरा, ये सबसे, इसलिए मैं बोलता हूँ जो बियरिश मार्केट में माइक्रो हाई को शॉर्ट करते जाइए, देखो कंटिन्यूएशन सेटअप सारे बनेंगे आपके, बट ये कंटिन्यूएशन सेटअप को हमें ट्राई नहीं करना है, ये हमें बस होल्डिंग में पकड़ के रखना है। तो ये हुआ फर्स्ट कैंडल, यहाँ पे हाई ट्रैप सेटअप। एक आता है, इससे पहले एक आता है वो दिखाता हूँ, ये होता है ओपनिंग ट्रैप सेटअप। ये क्या करेगा, इसी कैंडल को ओपनिंग को ट्रैप करेगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा, इसके ऊपर हाई, जस्ट इसके ऊपर हाई बनाएगा, जो कि इनसाइड का ही सेटअप होता है, नथिंग एल्स, ये इनसाइड ही सेटअप होता है, जस्ट हाई बनाएगा और फिर ड्रॉप कर जाएगा, ठीक है। इनसाइड कैंडल क्यों बनता है समझ में आया, ये प्रीवियस कैंडल के ओपनिंग लेवल को ट्रैप करने के लिए बनता है। अगर समझो ये बियरिश कैंडल बना यहाँ पे, और जो एक इनसाइड कैंडल आपने बहुत बार देखा होगा, ये ग्रीन कैंडल बनता है बियरिश मार्केट में, ये ग्रीन कैंडल बनता है, ये इसीलिए बनता है बिकॉज ये ओपनिंग लेवल को ट्रैप करना होता है, इनके इधर का जो लिक्विडिटी है वो स्वीप करना होता है इनको। एक बार स्वीप कर दिया, सेकंड कैंडल से तबाही शुरू, यहाँ देखो ड्रॉप कर देगा। इनसाइड कैंडल इसीलिए ज्यादा आपको फेमस इसीलिए होता है बिकॉज ये नियरेस्ट कैंडल के जो, मतलब प्रीवियस कैंडल का जो लेवल्स होता है उसका लिक्विडिटी ग्रैब करके प्रेशर क्रिएट करता है। और आपने देखा होगा जहां पे
स्ट्रेंथ क्रिएट कर रहा है मार्केट, या फिर जहाँ पे एग्रेसिव ड्रॉप हो रहा है या फिर एग्रेसिव राइज हो रहा है, वहीं पे आपके इनसाइड कैंडल बहुत अच्छे चलेंगे। मैं लिख के देखता हूँ साइडवेज में ये स्ट्रैटेजी घटिया है, सबसे घटिया इनसाइड वाला स्ट्रैटेजी है साइडवेज में। क्यों? बिकॉज प्रीवियस कैंडल लिक्विडिटी अगर स्वीप कर रहा है तो उसमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड होना, उसमें अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो वो एक ट्रेड क्रिएट नहीं कर पाता, कॉमन सेंस। और अगर यही ट्रेड अगर आपका साइडवेज में फंस गया ना, मल्टीपल टाइम आपके एसएल जाएंगे, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा सेटअप उठाऊं मैं, इनसाइड लॉन्ग जाऊं या इनसाइड शॉर्ट जाऊं, कंफ्यूज हो जाओगे। बट हमने इसके ऊपर एक अच्छा टॉपिक लेके रखा है, हमारा टीआईजी का इनसाइड कैंडल का पूरा वीडियो देख लीजिए, इसके बाद आपको इनसाइड कैंडल में बिल्कुल तकलीफ नहीं होगा। और मार्केट में जितने वीडियोस अवेलेबल है ना, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज उसमें दिया गया है, और वही घिसा पिटा नहीं है। ये सारे जो कंफ्यूजन मैंने अभी क्लियर किए इनसाइड कैंडल के, हाई ट्रैप का, ओपनिंग ट्रैप का जो होता है ना, ये सारे उसमें कवर किए गए स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स में। बट उसको रिपीट देखोगे तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये इनसाइड सेटअप इज नथिंग बट प्रीवियस कैंडल लिक्विडिटी स्वीप एंड कंटिन्यूएशन करता है। और मार्केट अगर ट्रेंडी है, अच्छे स्ट्रांग है, एडीएक्स अगर 30-35 के ऊपर है, तो देन इनसाइड अच्छा चलता है, इनसाइड सेटअप, बट उससे पहले नहीं जाता। ठीक है, और ये भी एक कंटिन्यूएशन टाइप ऑफ सेटअप है जो कि हमने 6 कैंडल थ्योरी में सीखा है। ओके, तो फर्स्ट हमने देखा यहाँ पे प्रीवियस इनसाइड कैंडल बनाता है, इनसाइड कैंडल इज नथिंग, ओपनिंग ब्रेकआउट होता है। दूसरा हमने देखा यहाँ पे हाई ट्रैप करके जाता है, ठीक है, यही कैंडल को हाई ट्रैप करके जाता है। अब तीसरा थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, और ये कंफ्यूज करता है डव ब्रेक ट्रेडर्स को, ये सबसे बेस्ट माना जाता है ट्रैपिंग सेटअप। तो ये क्या करता है, इस लेवल के ओपनिंग को क्लोज करेगा, ठीक है। जिसको ट्रेंड का ध्यान नहीं होता ना, जिसको फ्रैक्टल का ध्यान नहीं होता, वो ऐसे ट्रेड में फंसेगा, 100% फंसेगा। बिकॉज एंट्री जो पॉइंट होता है, अगर उसको ट्रेंड के अगेंस्ट करोगे, जो हमने सिखाया माइक्रो लो का जो एंट्री पॉइंट है, और उसको अगर आप ट्रेंड एनालिसिस के बिना करोगे तो आप फंसोगे, 100% फंसोगे, क्योंकि वो एक टाइप ऑफ ट्रैप सेटअप है अगर काउंटर ट्रेंड में बैठ रहे हो तो। और अगर कंटिन्यूएशन ट्रेंड में हो, विद द ट्रेंड बैठ रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट अगर आप काउंटर ट्रेंड में वो पकड़ोगे तो फंसोगे आप। तो ये क्या दिक्कत क्रिएट करता है मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे क्या करेगा, मल्टीपल इनसाइड सेटअप कुछ भी बना ले, बट ये जो इसका ओपनिंग है सेकंड कैंडल, देखो अभी रोल में कौन आ रहा है, ये कैंडल आ रहा है, इसका जो ओपनिंग है इसको ट्रैप बनाएगा। ये कुछ भी कर ले, इधर कचरा कुछ भी भरा दे, इस ओपनिंग को ट्रैप करेगा। तो इस लेवल से इस लेवल से इस लेवल से, तीनों लेवल से सबसे दूर रहना। इससे पहले कोई भी लॉन्ग एंट्री नहीं बनता मार्केट में। इसके बाद ऊपर क्लोज करता है और हाई क्लोज करता है तो और भी अच्छी बात, तभी जाके मार्केट रिवर्सल क्रिएट करता है। मिनिमम 2 ड्रॉप कैंडल आप यहाँ पे खत्म करने पड़ेंगे, या फिर बायर्स को खाने पड़ेंगे, तभी जाके इन दोनों में स्ट्रांगनेस होता है। लेटेस्ट ड्रॉप कहाँ हुआ है, यहीं पे हुआ है ना। अभी फ्रेश मूड है सेलर्स का, थोड़ी जाने देंगे 2-3 कैंडल को, थोड़ी यहाँ पे ड्रॉप होने देंगे। तो ये ट्रैपिंग जो होता है यहाँ पे, ऐसा समझो एक इनसाइड आया, फिर से यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर ऐसे एक छोटा सा हाई टिक बनाएंगे, फिर ड्रॉप करेंगे। आपने ये सीन बहुत बार देखा होगा, इसको बोलते हैं बियरिश फ्लैग, बहुत सारे लोग बोलते हैं इसको बियर फ्लैग बोलते हैं। कंसेप्ट समझो बस, आप कुछ भी मत समझो इसमें। हो क्या रहा है, प्राइस कैसे मैनिपुलेट किया जाता है और प्राइस को आप किस तरह से ट्रैप हो सकते हो, वो एक बार समझोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो दिस ओपनिंग प्राइस एंड दिस ओपनिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। हाई लो तो छोड़ो, बट ओपनिंग तो कम से कम अगर आप ये करोगे तो प्रॉपरली मैनेज हो सकता है। तो ये हुआ आपका प्रॉपर सेल पॉइंट, यहाँ से आपका सेल पॉइंट बनेगा डाउन साइड। मल्टीपल पॉइंट है तो मे बी एक डब्ल्यू ड्रॉप बना के फिर ऊपर जा सकता है, बट यहाँ पे हम फिर से देखेंगे ना बाइंग पॉइंट, बट उससे पहले हमें टारगेट तो दे ही रहा है, ठीक है। और ये बहुत शार्प ट्रेड होते हैं, ये स्कैल्पिंग टाइप ऑफ सेटअप्स हैं। बस मैं बता रहा हूँ कि कंटिन्यूएशन कहाँ तक करना है, कहाँ तक होल्ड करना है, कहाँ तक चलना है पूरा। ओके, अब रहा ये लेवल का, ये वाला। अब इसमें भी एक लेवल पे ट्रैपिंग होता है जो कि सबसे बेस्ट ट्रैपिंग माना जाता है। अगर समझे यहाँ पे ये क्लोज किया, फिर यहाँ पे ये क्लोज कर देता है, क्लोजिंग हुआ, यहाँ पे हम भी एंट्री करेंगे, बहुत सारे लोग एंट्री करेंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड यहाँ पे एंट्री करेंगे। इवन इन्वेस्टर और बड़े इन्वेस्टर भी यहाँ पे एंट्री बनाते हैं इनिशियल लेवल पे, ठीक है। पूरा पैसा नहीं डालता कोई भी, पैसा पूरा इनिशियल लेवल पे कोई नहीं डालता। बड़े इन्वेस्टर बहुत स्मार्ट होते हैं, थोड़े अमाउंट में पैसे डालते हैं, एवरी कैंडल अकाउंट में वो पैसा डालते। फर्स्ट कैंडल में समझो डाला, बहुत ज़्यादा बाइंग आता है, कंटिन्यू किया तो करेगा, बट अगर नेक्स्ट कैंडल ही अगर ड्रॉप कर जाता है, देन यहाँ पे ये माना जाता है कि ये रीटेस्ट करने आ रहा है इस लेवल को, ठीक है। तो बहुत बार यहाँ पे एक माइक्रो लो भी क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे वक्त में जब भी ये क्लोजिंग करता है, अगर एंट्री कर रहे हो तो इनिशियल स्टॉप लॉस के साथ बैठे रहिए आइदर, या फिर आप क्या करिए, यहाँ पे माइक्रो लो बनती है, एग्जिट करिए सेकंड पॉइंट। और ये पॉइंट, ये जब ऐसे क्लोज करके ट्रैप बना के एग्जिट करा देता है आपको, एग्जिट करने के बाद जस्ट वेट करिए इस लेवल पे, और इस लेवल पे अनदर आपको एक माइक्रो लो मिले, कितना भी वीक माइक्रो लो मिले, जरूर यहाँ पे एंट्री बनाइए, बिकॉज यहाँ पे बायर्स ने स्ट्रेंथ शो कर दिया है।
एक सेटअप आपको यहाँ मिलेगा, एक सेटअप आपको इसको इस लिक्विडिटी को स्वीप करता हुआ दिखेगा, या फिर ये थोड़ा सा ऊपर मिलेगा। तीनों सीन मैं बताऊंगा, जस्ट वेट करिए। ठीक है, और ये सब कुछ कनेक्टेड है 6 कैंडल थ्योरी से। ठीक है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में इनसाइड सेटअप ही बनाएगा। अब ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज होगा जब तक मैं मॉडल और मार्केट स्ट्रक्चर आपको समझाऊंगा नहीं, ये थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा, बट आप इतना समझ रहे हो इस टॉपिक में कि आपको ट्रैपिंग कहाँ कहाँ हो सकता है। माइक्रो हाई माइक्रो लो इन इट सेल्फ ट्रैपिंग सेटअप, बट उसको प्रॉपरली अगर आप ट्रेंड के साथ एनालिसिस करके अगर इसको समझोगे, और अभी जो मैंने सारे पॉइंट्स बोले उतने साथ अगर आप थोड़ा सा केयरफुली रहोगे, तो फिर आपको तकलीफ नहीं जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड जो है आपके सक्सेसफुल जाएंगे। ठीक है, तो 2-3 ट्रैपिंग देख लेते हैं हम लाइव ट्रेडिंग में। यहाँ पे लाइव में देखते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे ट्रैप कर सकते हैं। देखो यहाँ पे तो मॉर्निंग में फर्स्ट लोअर हाई यहाँ पे बनाया सेटअप में। ठीक है, तो फर्स्ट ये जो रेड है, ये रेड के बाद ये लोवेस्ट पॉइंट है। क्या किया इसने, इस हाई को, इस वाले कैंडल के हाई को ट्रैप किया। देखो ये सबसे पहले पढ़ा हमने। ठीक है, इनसाइड कैंडल के बाद ये वाला टॉपिक हमने पढ़ा। ठीक है, इजी वे में किया ट्रैप यहाँ पे, फिर देखो ड्रॉप। सेकंड यहाँ पे क्या किया, प्राइस देखो ये लेवल का अभी तक नहीं गया, तो इसलिए अभी भी आप ट्रेलिंग करते हो, यहाँ पे ट्रेलिंग करो यहाँ पे। फिर ये ड्रॉप हुआ, फिर ये ड्रॉप हुआ। देखो यहाँ पे माइक्रो लो जरूर बना रहा है, बट ये लेवल नहीं जाएगा, और इसके अंदर ये कुछ भी करे भाई, कुछ भी, हमें लेना देना नहीं। ठीक है, तो ये बेसिकली कर क्या रहा है, ये बेसिकली ये कर रहा है, इस हाई को ट्रैप कर रहा है, बस सिंपल। ठीक है, एक कैंडल में नहीं हुआ, दूसरा ऊपर लेके गया, तीसरा ऊपर लेके गया, बट मार्केट कंटिन्यू कर रहा है विद द ट्रेंड। जब तक ये लेवल नहीं जाएगा तब तक नहीं जाएगा मार्केट का। तो माइक्रो लो बनने से पहले ये 2 कैंडल बहुत जरूरी है। जो लोवेस्ट 2 ड्रॉप, लेटेस्ट 2 ड्रॉप कैंडल है, उसके अंदर कुछ भी कर ले मार्केट को कुछ लेना देना नहीं। अगेन क्या किया यहाँ पे, देखिए ये 2 ड्रॉप किया कैंडल, लोवेस्ट कैंडल ये है, इसका हाई और इसका हाई देखो यहाँ से आया, एक शार्प फॉल आएगा। मार्केट रिवर्स कब हुआ, देखिए 1-2 ड्रॉप यहाँ पे, ये दोनों लेटेस्ट ड्रॉप कैंडल है, आप इसको इंक्लूड कर सकते हो, बट प्रायोरिटी पे नहीं आएगा। फर्स्ट 2 कैंडल देखोगे, इसका हाई गया, देखो क्लोज हुआ, और ये जस्ट करेक्शन। मैंने बोला अभी मैक्सिमम क्या कर सकता है, अगर तुरंत यहाँ पे सेल ऑफ आएगा तो एक करेक्शन के लिए जाएगा, यहाँ पे एक एग्जिट होगा, फिर से री एंट्री होगा, इसके बाद शार्प प्राइस देखिए यहाँ पे। इस इधर क्या किया, वही करेगा, कंटिन्यूएशन कब तक करेगा, ये देखो फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल। ठीक है, ये हाईएस्ट हाई कैंडल है, इसको ट्रैप बनाया, देखो इन दोनों ने ट्रैप बनाया, फिर पुश किया ऊपर। ये तब बियरिश होता है जब इस लो के नीचे क्लोज कर देता, तब यहाँ पे ये बियरिश हो जाता। ठीक है, माइक्रो लो ऑन द क्लोजिंग बेसिस सबसे बेस्ट पॉइंट है, एंड ट्रैपिंग को अगर समझोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, 2 ड्रॉप कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट, इसके नीचे क्लोज किया, एग्जिट मारो, सिंपल। अब ये चला क्यों नहीं इतना अच्छा, इधर चल रहा है, इधर क्यों, बिकॉज दीज आर द काउंटर ट्रेंड्स। मैंने पहले बोला काउंटर ट्रेंड्स इतने अच्छा नहीं चलेंगे आपके, वैसे 1:2 3 दे देते हैं, बट काउंटर ट्रेंड को अवॉइड ही करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अब ये क्यों आया भाई, इतना क्या जरूरत थी, ये इसने किया है लेटेस्ट स्विंग हाई को ट्रैप। ठीक, यही है मार्केट स्ट्रक्चर, नथिंग एल्स। अब ये पॉइंट में अगर मैं पूरा छोड़ दूंगा आपको तो लगेगा हाउ इंटरेस्टिंग दिस पॉइंट। सेम है जो अभी ये लेटेस्ट रेड कैंडल, समझो फॉर एग्जांपल दिस इज हाईएस्ट टाइम फ्रेम में ये लेटेस्ट रेड कैंडल फॉर्म कर रहा है, लेटेस्ट रेड कैंडल के हाई को ट्रैप बनाया, मार्केट ने ड्रॉप किया, सिंपल। तो मिनिमम 2 पॉइंट जो होंगे, 2 ड्रॉप पॉइंट्स रहेंगे, इसका अगर ब्रेक नहीं होता, यही है हमारा फोर्थ एंट्री लॉन्ग ऑल्सो, ऐसे ही होता, फोर्थ एंट्री लॉन्ग भी ऐसे ही बनता है। तो इसमें कभी, अभी ये मल्टीपल में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी अगर मैं पूरा मॉडल समझाते बैठूंगा तो दिमाग खराब हो जाएगा आपका। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट यहाँ तक 6 कैंडल अगर थ्योरी समझ में आता है आपको तो मोर देन सफिशिएंट आई थिंक। ठीक है, तो इतना याद रखो, एंट्री पॉइंट इज ओनली माइक्रो लो फॉर द लॉन्ग्स, एंड एग्जिट पॉइंट अगर देखेंगे तो वाइस वर्सा। ठीक है, और सेलिंग पॉइंट के लिए माइक्रो हाई इज द ओनली सेलिंग पॉइंट, बाकी यहाँ सब कुछ ट्रैप है। ठीक है, तो पिछले लेटेस्ट 2 कैंडल का लो जब तक क्लोज नहीं होता और इसके बीच में कुछ भी उठा पटक कर ले, ये सब कुछ ट्रैप है, ये जाएगा इधर ही, जब तक इसका लो क्लोज नहीं होता तब तक नीचे नहीं आएगा, ये जाएगा ऊपर ही। अब इस वाले टॉपिक से क्या होगा, अभी बेसिक मैं समझ, अब आपके माइंड में क्या यहाँ पे पॉजिटिविटी क्या आती है मैं ये समझाता हूँ। अब इससे क्या होगा कि आप ऐसे ग्रीन कैंडल से डरोगे नहीं। अगर आपने इसमें शॉर्ट किया, इधर शॉर्ट किया, इधर शॉर्ट किया है, तो ये जो ग्रीन आते हैं ना, इससे डरोगे नहीं आप, प्रॉपर जगह पे आपका ट्रेलिंग रहेगा यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, ये पूरा मूव कैच कर सकते हो आप। इसका कहाँ आता है, इधर क्लोजिंग, इधर क्लोजिंग, कहीं पे भी कर लो, कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे आप करोगे, मैक्स यहाँ जाएगा, एंट्री यहाँ हुआ, एग्जिट हुआ, पूरा मूव मिलेगा पूरा। बाकी का बीच में ट्रैप में फंसने का चांस ही नहीं है, एवरीथिंग इज फ्लैग है। अब अगर इवन यहाँ देखो, इधर देखो, यहाँ पे 2 राइजिंग कैंडल है, देखो हायर हाई एंड हायर लो मिस मत करिए, इसके बीच में जो कुछ कचरा करे करने दो, ये सब कुछ कंटिन्यूएशन का सेटअप है, सब कुछ अंदर बना रहा है, अंदर का पार्ट है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, ये 2 ड्रॉपिंग कैंडल एंड ये रेड कैंडल देख के डर जाते, निकल जाते, फिर ये मूव गया आपके हाथ से। अगेन क्या किया, आगे जाके इस मूव में क्या किया मार्केट ने, ये देखो 2 ये हाईएस्ट हाई पॉइंट, इसके बाद मार्केट क्या किया, ड्रॉप किया जरूर, यहाँ पे डराएगा,
ट्रैप करता है, इसको ट्रैप करेगा, ये लेटेस्ट कैंडल को ट्रैप करेगा। मैक्स क्या करेगा, प्रीवियस कैंडल के ओपनिंग को ट्रैप करेगा या फिर लो को ट्रैप कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। उधर तक आया मतलब सेलर आएगा, जैसे कि यहाँ आया देखो, लास्ट टू जो राइजिंग कैंडल है उसको ड्रॉप किया, ये आउटसाइड डाउन कैंडल है जो सेलिंग प्रेशर क्रिएट करता है। पिछले 3 कैंडल का ये लो ब्रेक कर रहा है, लो क्लोज कर रहा है, मतलब सोचो कितना जबरदस्त कैंडल क्रिएट कर रहा है, वहां से ड्रॉप जरूर आएगा। ठीक है, 1-2 कैंडल क्लोज किया, तुरंत ड्रॉप हुआ, देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे आप वेट कर सकते हो मैक्स। बट अगर एक बार सेल ऑफ सेटअप में बैठे हो तो दीज आर एवरीथिंग इज ट्रैप। तो 2 ट्रैप यहाँ पे क्या किया, 1-2 ड्रॉप, ये 2 के ऊपर क्लोज कर ही नहीं पाएगा, हाई हाई जरूर बनाएगा बट क्लोजिंग प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। आप देख सकते हो बहुत नीचे से, इधर ये बहुत नीचे से आएगा, इधर क्लोज करेगा, फिर नीचे छूट जाएगा, यही होता है ट्रैप। अगर प्रॉपरली क्लोज कर पाता तो ये रुक जाता है यहाँ पे और यहाँ पे कंटिन्यूएशन क्रिएट करता। ठीक है, मैक्स यहाँ क्या हो सकता है, एक एंट्री एग्जिट हो सकता है आपका, एक ट्रेड यहाँ पे मैक्स बढ़ सकता है, कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। कितना क्लेवरली स्मार्टली यहाँ पे ट्रैप किया गया देखो। अब ऐसे सेटअप में मैं ज्यादातर क्या करता हूँ, बियरिश अगर प्रेशर है, बियरिश ट्रेड है, तो एक मैं क्या करता हूँ कि माइक्रो लो को पहले मार्क कर लो। अब इसके नीचे कहाँ ट्रैप हो रहा है उसको शॉर्ट करो, आया दिमाग में अभी, सिंपल शॉर्टिंग है। और ये है स्कैल्पिंग, ये सबसे माइक्रो लेवल का स्कैल्पिंग सेटअप मैंने बताया। अब इसको आप अगर कर सकते हो तो करो, कंसेप्ट आपके सामने है, बहुत ईजी वे। अब इसमें बहुत एडवांस में जाने वाले, अभी तो बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, वैसे इसको जैसे हम एक्सप्लोर करेंगे आगे आगे मैं जाऊंगा, इसमें एवरी टाइप ऑफ सेटअप जो ट्रैप सेटअप है मैं अलग अलग से सिखाऊंगा आपको। इनसाइड कैंडल क्या होता है, ये 6 कैंडल थ्योरी का ही पार्ट है, बट अगर अभी मैं मिक्स कर रहा हूँ ये, क्योंकि अभी थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए ये सारे टॉपिक में पहले इंक्लूड नहीं करता था, बट ये ट्रैपिंग में मैंने कवर करके रखे, अलग अलग कवर करके रखे, मैंने पहले बोला है। मेरे यूट्यूब चैनल पे जितना नॉलेज है पूरा देखोगे तो आप कम से कम 500 या 600 बुक पढ़ने जितना वहाँ पे नॉलेज है ड्रॉप किया गया है पूरा। यूट्यूब चैनल अगर पूरा देखो, वैसे है 300-350 कुछ वीडियोज उसमें, बट आप इतना इजी भी नहीं है 600 बुक पढ़ना। अब उसका सारा समरी जो है आप देख सकते हो, पूरा जो नॉलेज है मैंने उसमें समराइज करके रखा है यूट्यूब चैनल पे। अब इतना डीप नॉलेज लेना लोगों को ये नहीं होता, इसलिए ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, बट सब्सक्राइबर आप वही बोलते हैं ना कि डोंट जज अ बुक बाय कवर, वो जो बोलते हैं वही टाइप में आता है, बट उससे लेना देना नहीं। भाई मेरा लोड कम हो रहा है, मैं खुद उसको रेफर करता हूँ, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, तो मेरे लिए बेनिफिट है, विन विन सिचुएशन है एवरीथिंग। तो ये छोटे टॉपिक से क्या होगा कि एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल बना रहेगा विद कंटिन्यूएशन, कम से कम ट्रेंड टॉपिक्स में तो रहेगा। ठीक है, अब साइडवेज मार्केट में तो आप कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं चला सकते, कॉमन सेंस है, उसके लिए मैंने एक सोल्यूशन दिया है, एडीएक्स देखो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टॉपिक, इसमें ट्रेड ट्राई नहीं करने का वो डिसीजन आपका बाद में आएगा, बट ट्राई अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिट में है तो एक हाथ दो तो ट्राई कर ही सकते हो। ठीक है, वैसे साइडवेज कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि नेक्स्ट आने वाला है, नेक्स्ट आने वाला है, 2-3 ये कंफ्यूज होने के बाद ही यहाँ पे कंफर्म होता है। अगर मॉर्निंग में मूव आ जाता है तो वहाँ पे आपका कोई मतलब बाद वाले साइडवेज में हमें कोई लेना देना नहीं। बट अगर मैं इतना गारंटी दूंगा, अगर विद ट्रेंड आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको साइडवेज में भी फंसने का कम चांस है, साइडवेज में भी आप फंसोगे नहीं ज़्यादा। ओके, एक आधा ट्रेड फंस सकता है बट मोस्टली तो आप वहाँ पे बचते रहोगे। सर प्रीवियस स्पेशलिटी ऑन वीकली माइक्रो लो एंट्री सिग्नल दे चुका है, गुड टू गो लॉन्ग। सर प्रीवियसली, अच्छा प्रीवियस स्पेशलिटी स्टॉक है क्या? ठीक है, देखते अब देखो इनका घोड़ा कुछ और ही दौड़ा रहा है, अब सिखा क्या रहे हैं, कहाँ जा रहा है, कहाँ करे अभी इक्विटी ये छोड़ के कर रही क्या वो। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब कुछ सीखेंगे, जस्ट थोड़ा सा होल्ड करके रखिए। ठीक है, ज़्यादा घोड़े मत दौड़ाइए, एक एक टॉपिक कवर करने दीजिए फिर हम आगे जाएंगे। ठीक है, तो अभी तो जस्ट हमने माइक्रो हाई माइक्रो लो समझा है, अभी ट्रैपिंग तक नहीं समझा आपने। मैंने क्या बोला, ओपनिंग हाई लो क्लोज, इससे बाहर है ही नहीं प्राइस एक्शन की दुनिया, इससे बाहर जाएगा ही नहीं, कुछ भी टॉपिक जाएगा नहीं। अभी जस्ट मैंने ट्रैपिंग कैंडल समझाया, किस बेसिस पे, प्रीवियस एंड प्रीवियस, उससे प्रीवियस वाले कैंडल के ओपनिंग को ट्रैप करता है, खत्म, ट्रैपिंग कैंडल कवर, पूरा ट्रैपिंग कैंडल खत्म। यहाँ पे ट्रैप वाला सेटअप जो बनता है इसी से बनता है, नथिंग एल्स। तो बीच में माइक्रो हाई बना रहा है या माइक्रो लो बना है, इससे कोई लेना देना है। तो ये आप कोई भी लेवल पे, अभी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इसके बाद क्या आप बैक टेस्ट कर रहे हो नहीं। टॉपिक तो मैंने दे दिया, कंसेप्ट मैंने दे दिया, आप बैक टेस्टिंग आपको करना है। ओके, तो ऐसे टाइप में भी देखिए बहुत बार ड्रॉप होता है, तो बट ये कैंडल सिंगल कैंडल को ब्रेक नहीं कर पा रहा, कहे कब ये बनेगा, ये सोचो, आप खुद ही सोचो। इतने ज़्यादा दिमाग लगा रहे लोग, ये नीचे लेके जा रहे हैं, किसी का नहीं बना, क्यों नहीं बना, बिकॉज इसको तो लेके जाओ पहले नीचे, इसी को नहीं लेके जा रहे। अब आगे देखो यहाँ पे इतना ड्रॉप है, 1 2 3 4 4 5 5 कैंडल ड्रॉप, बट इस कैंडल का और इस कैंडल का लो को ब्रेक नहीं करेगा, बिकॉज बायर्स यहीं से ज़्यादा ये करता है, और इन्हीं के अंदर जो होता है ये ट्रैपिंग होता है ज़्यादा, इसी को बोलते हैं पुल बैक। पुल बैक इज नथिंग बट लेटेस्ट लिक्विडिटी स्विप करना। ठीक है, तो लेटेस्ट लिक्विडिटी कहाँ होगा, ये 2 कैंडल में होगा, इसके ओपनिंग में होगा, इसके लो में होगा, इसके ओपनिंग हो, इसका लो में होता है। इसका लो का जो लिक्विडिटी होता है वो सबसे लेटेस्ट लिक्विड होता है, इसका ओपनिंग का जो होता है ये थोड़ा सा दूर का होता है, ये लास्ट वाला लिक्विडिटी ये होता है। मार्केट यहाँ तक जा सकता है, इधर जाके
एक लो बना के फिर ऐसे पुश कर सकता है। पुल बैक का इतना ही डेफिनेशन, ये 2 कैंडल के मैक्स लो तक यहाँ पे जाएगा, ये मैक्सिमम लोवेस्ट पॉइंट होगा पुल बैक का, इससे नीचे नहीं जाता। इसके नीचे मतलब थोड़ा मार्केट गिरेगा और गिरेगा बड़े टाइम फ्रेम में, फिर ये नीचे का स्विंग लो को या फिर ओपनिंग लेवल को, स्विंग लो को ये स्विप करेगा इसके नीचे, मतलब क्योंकि ये जाएगा इस वेव के इनिशिएशन पे, इसको ट्रैप करने के लिए। अब देखो इस कैंडल को ट्रैप करने के लिए ये लेटेस्ट ट्रैपिंग है बुलिश मार्केट में। इस स्विंग का जब ये जाएगा इसके बाद इसको स्विप करने की कोशिश करेगा, या फिर इधर का ऑर्डर ब्लॉक उसको इसका ओपनिंग जो होता है यहाँ होता है। अब समझो ये थोड़ा सा, ठीक है, थ्रू द फ्रैक्टल आप अगर सोच पा रहे हो तो ये समझ में आएगा टॉपिक, नहीं तो सब बाउंसर जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा अभी इसको हम थोड़ा सा डेवलप करेंगे बाद में जाके, क्योंकि अभी मैं सारा अगर यहाँ पे बताऊंगा तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है आपके लिए। तो इजी वे है, आप देखो प्राइस एक्शन थोड़ा इजी लगने लगेगा आपको। ठीक है, एवरीथिंग अब ट्रैपिंग और ये कंटिन्यूएशन पार्ट अगर देखोगे और इसमें अगर मूविंग एवरेजेस ऐड करोगे तो और इजी जाएगा आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जाके फिर बैक टेस्टिंग करिए, 2 कैंडल ट्रैप कहाँ हो रहा है, एक आधा बड़ा कैंडल भी बनता है, बट ये ट्रैपिंग का ही कैंडल है। देखो 1 कैंडल 2 कैंडल ये ड्रॉप हुआ, लोवेस्ट कैंडल का एंड उसके पीछे कैंडल का ओपनिंग को ट्रैप करता है मैक्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। कंटिन्यू अगर जाना है तो उसके बाद आपको कंटिन्यू फॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, सिमिलर वे में आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, 1-2 कैंडल है, इसका भी हाई ट्रैप किया फिर ड्रॉप किया। 1-2 कैंडल है यहाँ पे, तो इनसाइड कैंडल ड्रॉप है, तो ये हमारे लिए कोई लेना देना है। 1-2 लोवेस्ट कैंडल है, उससे पहले का ये कैंडल है, हाई ट्रैप किया ड्रॉप हुआ। ये कैंडल इसका हाई ट्रैप हुआ, मैक्स हाई ट्रैप होगा फिर ड्रॉप करेगा। इट्स अ फ्लैग, इट्स बियर फ्लैग, कंटिन्यू फॉर्मेशन। अगेन क्या किया, कंटिन्यू करने के लिए क्या कर सकता है, 1-2 यहाँ पे मैक्स क्लोज किया, तुरंत ड्रॉप हुआ। देखो यहाँ पे ये सबसे स्मार्टेस्ट वे, थोड़ा सा एंड में जब शार्प फॉल आता है तो ऐसा बनाता है ज़्यादातर। ऐसे में एंट्री करो, तुरंत शॉर्ट करो। रिवर्स ट्रेड बहुत हेल्प होते हैं ऐसे टाइप सेटअप्स में, बट आप यहाँ पे लॉन्ग नहीं जाओगे क्योंकि ये पता है आपको बेरिश मार्केट चल रहा है, तो आप लॉन्ग नहीं करोगे, उल्टा शॉर्ट करोगे। यहाँ पे मैंने क्या बोला, अब क्या क्या इस बेरिश कैंडल के अराउंड कहाँ कहाँ शॉर्ट कर सकते हो, कंटिन्यूएशन स्कैल्पिंग शॉर्ट है ये, इसको पकड़ के मत रखो, ये स्कैल्पिंग शॉर्ट्स है। पहला शॉर्ट कहाँ बनेगा, ग्रीन कैंडल आया, इसको ड्रॉप किया, इसके नीचे क्लोज आप शॉर्ट कर सकते हो। ये सिंगल कैंडल स्विप, लिक्विडिटी स्विप का शॉर्ट सेटअप है, बेस्ट सेटअप होता है ये। यहाँ से 1:1 भी मिल जाए तो लॉस भी कवर हो जाए, हायर क्वांटिटी में मिल जाता है बहुत बार। ठीक है, बट बियरिश मार्केट में करिए ये ट्राई, बुलिश मार्केट में नहीं चलता ये। ठीक है, बुलिश मार्केट में ये ट्रैप होता है, बाइंग करना होता है यहाँ पे। ठीक है, कॉमन सेंस है, याद रखो। दूसरा मैक्स क्या कर सकता है, प्रीवियस एक रेड कैंडल हमें यहाँ पे पैदा करना पड़ेगा, ये यहाँ पे देखो। दूसरा क्या हो सकता है, इसका हाई ट्रैप। ठीक है, ग्रीन कैंडल आया या फिर हाई के ऊपर यहाँ पे क्लोज भी हो सकता है या फिर हाई भी बना सकता है। ठीक है, 2-3 कैंडल किया और ड्रॉप करेगा, इस जोन को नीचे क्लोज कर देगा। 2-3 कैंडल बना के क्लोज करे या फिर ऐसे क्लोज करे, कोई इशू नहीं है। इसके नीचे जाते हम एग्जिट शॉर्ट कर सकते हैं। ये हुआ लेटेस्ट कैंडल लिक्विडिटी स्विप सेटअप, सिंपल। इसको ही हमने लो ट्रैप हाई ट्रैप से एक अच्छा वीडियो बना के रखा है, अब पता नहीं कितने लोग देखते हैं। अब अगर यूट्यूब में जाके देखोगे, सर्च करोगे तो मिल जाएगा। ट्रैप हाई ट्रैप लो ट्रैप सेटअप से एक हमने वीडियो डाल के रखा है, कोई अगर जिसको लिंक है तो वो डाल सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। वो हाई ट्रैप लो ट्रैप का सेटअप देख लीजिए एक बार, मजा आएगा आपको। ठीक है, प्राइस एक्शन का ही पार्ट है, तो वो अलग से आप देखोगे तो थोड़ा आपको समझ में आएगा व्हाट इज दिस। और जो जैसे कैंडल को बना रहा है ट्रैप, वैसे प्रीवियस स्विंग को ट्रैप बनाता है फर्स्ट, देन फिर पुश करता है मार्केट। इसीलिए डब्ल्यू फॉर्मेशन बनते हैं मार्केट में, डबल टॉप्स डबल बॉटम्स बनते हैं। तो क्या करेगा मार्केट, यहाँ जाएगा, इधर आएगा, इधर जाने से पहले ये इधर का जो लो होता है ना, इसको ये पहले इसको ये स्विप करता है, ये लो बनाएगा, फिर डब्ल्यू फॉर्मेशन चलता है यहाँ पे। दैट्स वाई जो ये ऐसे टाइप में डब्ल्यू फॉर्मेशन आप बोलते हो, देखो डब्ल्यू टाइप कितने आते हैं, ये एक टाइप आता है, ये इक्वल लो वाला आता है, लोअर लो वाला डब्ल्यू बनता है, एक तो बहुत ही शार्प वाला होता है ऐसा। तो ये सारे टाइप ऑफ डब्ल्यूज है, दीज आर नथिंग बट जो अटेम्प्ट कर रहे हैं प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करके एक पुल बैक लेके पुश करेगा। ये ही टॉपिक है आपको मॉडल सेटअप्स में सीखना है। और डब्ल्यू एंड यम ही एडवांस टाइप में आप इसको क्वाजिमोडो और ये ऑर्डर ब्लॉक सेटअप जो होता है ये वहीं से आता है एवरीथिंग। ठीक है, तो अभी कनेक्टेड लग रहा है सब कुछ प्राइस एक्शन, बताइए, रेज करिए हैंड, कितने लोगों को समझ में आया। कनेक्टेड कैसे है, 6 कैंडल थ्योरी, माइक्रो हाई माइक्रो लो, ऐसे कनेक्ट होता है। एवरी प्राइस एक्शन ऐसे कनेक्ट किया जाता है, कहाँ ट्रैप बन रहा है वो समझो। ठीक है, प्रॉपरली याद रखो उसको, कैसे कैसे ये हो रहा है, और ऐसे स्मूथ प्राइस एक्शन किया जाता है ट्रेडिंग। ठीक है, और ये एडवांस टाइप में आता है। यू आर लकी कि आज आपने ये क्लास ज्वाइन किया है। 6 कैंडल थ्योरी वैसे अभी देखेंगे तो ये तुषार जी ने रिकमेंड किया था, तो उनके लिए आप थैंक बोल सकते हो अलग से, क्योंकि ये टॉपिक मेरे दिमाग में नहीं आता अभी। और ये ऐसा कनेक्ट अगर करोगे, है ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, एवरीथिंग इज गुड, बट ये वाला टॉपिक जो है आपको ट्रैपिंग के साथ मिल रहा है, तो ये बोनस है आपके लिए। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक में ये करते हैं, अभी यहाँ पे हम पॉज करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं कल।